कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया में कई सारे अजीबोगरीब चीजें हैं और खासकर हुशान विलेज में, जहाँ एक येलो वीजल है जो व्हाइट हो जाता है। और ये कोई साधारण जानवर नहीं है। अगर इस पर वार किया जाए तो ये पलटकर वार जरूर करता था, लेकिन याओ गुआनशेन को सब बातों पर भरोसा नहीं था। इसलिए वो व्हाइट वीजल को मारकर खुश होते हैं कि फाइनली उसने उसके पूरे परिवार को मार डाला। अब 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब याओ फैमिली की यंग लड़की मिस याओ को व्हाइट वीजल पजेस कर लेता है, जिसे भगाने के लिए उसके फादर याओ गुआनशेन गांव के तांत्रिक को बुलवाते हैं। तांत्रिक लड़की के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर कुछ रिचुअल्स करता है और येलो वीजल से प्रे भी करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। लड़की वॉयलेंट हो जाती है और अपनी फादर समेत कई सारे लोगों को मार डालती है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। तब गाओ जी अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने जाता है, लेकिन एंड टाइम पर पेड़ के ऊपर से व्हाइट वीजल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कपल गांव के एक सराय में आता है। वहाँ बहुत सारे लोग व्हाइट वीजल और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि बरसों पहले व्हाइट वीजल ने याओ फैमिली की लड़की को पॉजेस करके उसके घर के सारे मेंबर्स को मार डाला था, जबकि दूसरा आदमी कहता है कि मैं इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपने लाइफ में हजारों व्हाइट वीजल को मारा है, पर किसी येलो वीजल ने बदला लेने के लिए मुझे तो पॉजेस नहीं किया। ये सब याओ फैमिली के नौकर का काम है, जिसने दौलत हथियाने के लिए अपने मालिक के पूरे परिवार को मार डाला। तभी वो लड़का जिसका नाम किंग यू था उस बंदे से कहता है कि तुम बिना किसी सबूत के मेरे बाप पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा बाप एक बटलर था और अब तुम लोग याओ फैमिली की दौलत पर ऐश कर रहे हो। तभी वहाँ उस लड़के का नौकर उन्हें लेने के लिए आ जाता है। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़े से घर के आंगन में पहुँच जाते हैं, जहाँ उस लड़के का बाप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर किंग यू अपने फादर से कहता है कि जब मैं बीमार पड़ा था तो इस लड़की ने मेरा इलाज किया था। ये कहकर वो अपने फादर को अपनी गर्लफ्रेंड शियांगो से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका चेहरा देखते ही वो डर के मारे बेहोश हो जाता है और सब लोग घबरा जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शियांगो बेहोश पड़े मिस्टर बुकुन का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ किंग यू की मदर आ जाती है और उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। किंग यू अपनी माँ से कहता है कि ये तो इनका इलाज कर रही थी, पर उसकी मॉम कहती है कि कोई डॉक्टर कभी चाकू से किसी का इलाज नहीं करता। इतने में मिस्टर बुकुन होश में आ जाते हैं और शियांगो को देखकर फिर से डर जाते हैं। वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी, शिव मुझे माफ कर दो। ये देखकर किंग यू की मदर उन दोनों को बाहर भिजवा देती है, जहाँ ये लोग उनकी तबीयत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी पास खड़ी नौकरानी उनसे कहती है कि मालिक बीमार नहीं है बल्कि पॉजेस हो गए हैं। फिर वो उन दोनों को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक रात मैंने मालिक को जंगल की तरफ जाते देखा और उनका पीछा किया। जंगल में मालिक शियो को पुकारते हुए उसकी कब्र की मिट्टी को खोद रहे थे। तभी अचानक उसमें से एक सांप निकला और मालिक डर गए। फिर वो शियांगो से कहती है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शियो की तरह है, इसलिए मालिक तुम्हें देखकर पैनिक हो गए थे। इस पर शियांगो किंग यू से पूछती है कि क्या उसका चेहरा शिव से इतना मिलता है, जिस पर वो कहता है कि मैंने उसे अपने बचपन में देखा था, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं। तभी किंग यू को उसके पेरेंट्स बुला लेते हैं और वो उनसे मिलने चला जाता है, जहाँ उसकी मदर उससे कहती है कि शियांगो इस घर की बहू नहीं बन सकती, इसलिए उसे वापस भेज दो। ये सुनकर किंग यू नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर वो इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। नेक्स्ट सीन में उनकी नौकरानी माली को खबर देती है कि मालिक शियांगो अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गए हैं, भले वह प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो। ये सुनकर मालकिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शियांगो का फैमिली बैकग्राउंड चेक करो, क्या वो वाकई में वो डॉक्टर के खानदान से है। उनकी बातचीत खत्म भी नहीं होती है कि चारों तरफ शोर होने लगता है कि घर में व्हाइट वीजल घुस गया है और सब लोग उसे मारने में जुट जाते हैं। लेकिन वीजल एक नौकर के कपड़ों के अंदर घुस जाता है और फिर सबके सब अपने डंडों से उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट वीजल को एक टोकरी के नीचे बंद कर देता है। शोर शराबा सुनकर किंग यू के
फादर वहाँ आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि व्हाइट वीजल उनके घर में घुस आया है तो वो फिर से डर जाते हैं और तुरंत उसे मारने को कहते हैं। सर्वेंट धीरे से टोकरी उठाता है लेकिन वीजल तुरंत भागकर शियांगो के रूम में चला जाता है। अब सब लोग उसके रूम में जाते हैं तो वहाँ दो शियांगो को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन है, क्योंकि दोनों ही खुद को असली और दूसरे को वीजल का ट्रांसफॉर्म्ड रूप बताती है। तब किंग्यू उससे पूछता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था। इस पर रियल वाली सही जवाब देती है और फेक वाली, जो कि असल में वीजल थी, उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसे पॉजेस कर देती है। फिर वो अपने हाथ में सीजर लेकर किंग्यू के फादर पर अटैक कर देती है। ये देख किंग्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है और काफी कोशिश के बाद किंग्यू उससे कंट्रोल कर लेता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो हेल्प के लिए किसी को बुला कर ले आए, तब तक वो उसे संभाल लेगा। अब उसके फादर रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर से किसी ने डोर लॉक कर दिया होता है और वो चिल्लाते हैं। तब नौकर डोर खोल देता है और कहता है कि उसे लगा था कि रूम के अंदर सिर्फ वीजल है, इसीलिए उसने उसे बंद कर दिया था। अब माली के कहने पर वो किसी सॉर्सरर को बुलाने चला जाता है। इस बीच हम किंग्यू की मदर को देखते हैं जो अपनी बहन को एक खास तरह का टोकन देते हुए किसी के पास भेजती है। नेक्स्ट सीन में घर का आंगन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग जमा थे। शियांगो रस्सियों से बंधी थी जिसके ऊपर तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करती है, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगती है। उसे इस तरह टॉर्चर होते देखकर किंग्यू को अच्छा नहीं लगता लेकिन घर वालों की वजह से चुप रहता है। अब तांत्रिक एक मुर्गी की बलि देती है और उसका खून एक कटोरी में जमा करती है। फिर उस खून को लड़की के शरीर पर डालती है जिससे वो चीखने लगती है। तब वो कोई मंत्र पढ़ते हुए अपनी 2 उंगलियों को उसके मुंह की तरफ ले जाती है और शियांगो उसकी उंगलियों को अपने दांतों से काट लेती है। इस पर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैजिकल विप से उसे मारने लगती है। ये सब किंग्यू से और नहीं देखा जाता और वो आगे बढ़कर तांत्रिक का हाथ पकड़ लेता है और उसके कोड़े से उसी को पीटने लगता है। तब तांत्रिक रोने लगती है और कहती है कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही, इमोर्टल मास्टर येलो वीजल के ऑर्डर से कर रही हूँ। पर किंग्यू उसकी बात नहीं मानता और उसे मारता रहता है। तब किंग्यू की मदर भी उसे डांट टपट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ एक व्हाइट वीजल घर की छत पर दिखाई देता है और उसके जंप मारते ही सब लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो तेजी से गायब होकर जंगल में चला जाता है और इसके साथ ही घाओ जी स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे पीछे जंगल तक चला जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है उसे इल्यूजन होता है कि वो चारों तरफ खूबसूरत अप्सराओं जैसी लड़कियों से घिरा हुआ है जो लाल रंग के कपड़े पहने बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होती है। वो सब उसे प्यार से अपनी तरफ बुलाती है और इतने में शियांगो जैसी शक्ल की एक लड़की उसके बहुत करीब आकर पहले तो फुसलाती है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगती है। तभी तुरंत ही वो घाओ जी होश में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वो उसे डॉज देकर खुद को बचा लेती है। पर घाओ जी भी स्ट्रॉन्ग था। वो उसकी गर्दन पकड़कर एक पेड़ के सहारे उसे टिका देता है और अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसकी वाइट पूंछ निकल आती है जो उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लेती है। फिर तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है जिसे 2 लोग खींच रहे थे। वो किसी तरह खुद को जंजीर से छुड़ा लेता है और फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन घाओ जी काफी तगड़ा था। वो अपनी स्वॉर्ड से एक बंदे को मार डालता है जिसे देखकर बाकी लोग भाग जाते हैं। तब वो लौट कर वापस घर आ जाता है और किंग्यू के फादर से कहता है कि हम लोग जितना आसान समझ रहे थे ये मामला उतना आसान नहीं है। इधर दूसरे रूम में किंग्यू शियांगो की मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है पर वो उसके बाजू को अपने दांतों से काटने लगती है। तब घाओ जी अपने हाथों में हिप्नोटाइज करने वाला यंत्र को घुमाने लगता है जिसे देख शियांगो अपने पास्ट में चली जाती है जहाँ उसे उसका फादर दिखाई देता है और किंग्यू के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। देखते ही देखते वो नॉर्मल हो जाती है और किंग्यू को अपने अंकल घाओ जी को थैंक्स कहता है। अब घाओ जी अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन दोनों के लिए बढ़िया खाना बनाता है और बड़े प्यार से तीनों खाना खा रहे होते हैं लेकिन खाना खाते खाते अचानक उसे ध्यान में आता है कि ये सब इल्यूजन है। दरअसल उसकी वाइफ और बेटी बहुत पहले ही मर चुकी थी। वो खाना खाकर अपनी बेटी के पुतले को कॉफिन में सुला देता है और कहता है मेरी प्यारी बेटी आराम करो, अब कल नया दिन होगा। ये कहकर वो खुद भी कॉफिन के अंदर आराम करने चला जाता है पर थोड़ी ही देर में कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ एक कब्र दिखाई देती है। वो कब्र खोदने लगता है और तभी उसके कानों में कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है जिनमें से एक कहता है कि हम प्लान के मुताबिक उसे फुसलाकर जंगल तक ले आए थे पर वो हमारे
हाथों से बच निकला, जिस पर शियांगू की शक्ल की लड़की कहती है कि उससे हम बाद में निपट लेंगे, पर पहले हमें बुकून को मारना होगा। ये सब सुनकर गाओ जी बुकून के घर आकर उन्हें सारी बात बताता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि जंगल में जो कब्र थी वो एक प्रेग्नेंट औरत की थी, जबकि शियू वर्जिन थी। तब याओ बुकून बताना शुरू करता है कि शियू मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, और यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ शियू एक छोटी सी बच्ची थी जो बुकून से बहुत घुल मिली हुई थी। वो उन्हें बताती है कि जब वो पिछले साल माउंटेन में घूमने गई थी तब उसे एक व्हाइट वीजल का बच्चा मिला था, जिसे अकेला समझकर वो अपने साथ में ले आई थी। यहाँ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और बुकून कहता है कि वो बच्ची मुझे अंकल कहकर बुलाती थी और मुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन तुम दोनों की वजह से मैंने बहुत बड़ा पाप किया और इसे धोखा दिया। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि इन सब के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि याओ फैमिली खुद थी। वो लोग हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश करते और हम जिंदगी भर नौकर रहते। ये सुनकर बुकून अपनी वाइफ को डांटने लगता है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उनका ये फैमिली ड्रामा देखकर गाओ कहता है कि मुझे तुम लोगों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे पूरे गाओ फैमिली को खत्म करना है। अगर ये लड़की शियांगो भी उसी फैमिली से है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे तुम्हारे घर में शादी का जश्न हो या मातम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है और बुकून चिल्लाता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में बुकून किंग्यो और शियांगो को एक अजीब सी जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर बड़े बड़े मोम के पुतले बने हुए थे, जिन्हें देखकर किंग्यो कहता है कि कल आपका बर्थडे है, उसे सेलिब्रेट करने के बजाय आप हमें ऐसे डरावनी जगह पर क्यों लेकर आए हैं। इस पर वो उन्हें बताता है कि ये याओ फैमिली का एंसेस्ट्रल टेम्पल है, जहाँ उस खानदान के सभी लोगों की मूर्तियाँ रखी हैं। फिर वो उन दोनों को बताता है कि हमारा खानदानी सरनेम बाई था, मैं और मेरी माँ दूसरी जगह से घुशान विलेज आए थे, तब मालिक ने हमें पनाह दिया और एक नई जिंदगी दी, इसीलिए उनके एहसानों का बदला चुकाने की खातिर हमने अपना सरनेम बदलकर याओ रख लिया। इतने में वहाँ नौकरानी आ जाती है और उन्हें बताती है कि मालकिन ने मुझे शियांगू की फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए कहा था, जहाँ मुझे उसके बचपन की ये फोटो मिली और ये सचमुच में शियांगू ही है। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उस रात शियांगू को बहुत डरावना सपना आता है, जहाँ वो अकेली होती है और चारों तरफ से उसके परिवार वाले उसे घेरे हुए होते हैं और अपनी मौत का बदला चाहते हैं। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है और सामने खड़ी पुजारिन उसे याओ शियू कहकर पुकारती है। वो उसे कहती है कि जब तक तुम अपने मन से बदले की भावना नहीं निकालोगी, इसी तरह परेशान रहोगी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं अपने परिवार वालों की मौत का बदला कैसे भूल सकती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और किंग्यू अंदर आता है। वो उससे कहता है कि तुम रियल में शियू हो और अब तक मुझसे झूठ बोलती रही। तुमने मुझे प्यार के धोखे में रखा और मेरा इस्तेमाल किया। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने इल्यूजन क्रिएट करने वाली अगरबत्तियों को जलाया, फिर हम सबको हिप्नोटाइज कर दिया, जिससे हमें ऐसा लगे कि वाकई तुम्हें विजन ने पॉजेस किया है। इस पर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है। किंग्यू उसे अपने प्यार की दुआई देते हुए अपने फादर की जान बख्श देने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे अब किसी से कोई प्यार नहीं, सिर्फ नफरत है, और जब तक मैं अपने परिवार के 30 लोगों की मौत का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर याओ बुकून अपने बर्थडे के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहाँ किंग्यू भी आ जाता है और अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने याओ फैमिली के साथ क्या किया था। वो कहता है कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप एहसान फरामोश इंसान नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या अंकल गाओ जी ने आपको मजबूर किया था ये सब करने को? ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, गाओ जी के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा, तो भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो तब भी हमसे ताकतवर था और आज भी है। ये कहकर वो किंग्यू से कहता है कि वो शियांगू को लेकर यहाँ से चला जाए, वरना वो उन्हें भी मार डालेगा। इस पर किंग्यू कहता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो वो आपको मार डालेगा। ये कहकर वो रोने लगता है और तभी शोर होता है कि मिस शियांगू फिर से पॉजेस हो गई है। वो अपने दोनों हाथों में चाकू लेकर घर के सभी लोगों को मारने के लिए दौड़ रही होती है। तभी अपना खतरनाक वेपन लेकर गाओ जी भी वहाँ पहुँच जाता है और शियांगू यानी शियू पर अटैक कर देता है। शियू भी उसे मारने की कोशिश करती है और दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। इस बीच किंग्यू वहाँ पहुँच जाता है और शियू को बचाने की कोशिश करता है। जब उसके फादर देखते हैं कि उनके बेटे की जान
खतरे में है तो वो भी उन दोनों को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिन्हें गाओ जी अपने वेपन से इंजर्ड कर देता है और फिर किंग्यू की तरफ बढ़ता है, जो शियू को बचाने की कोशिश करता है। और तभी गाओ जी का वेपन उसके छाती के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए शियू के मन में दया उमड़ती है और उसे किंग्यू के साथ बिताया हुआ पल याद आता है, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर वहाँ से चली जाती है। इधर बेटे को मरता देख कर याओ बुकून उसके पास आता है और उसका सिर अपनी गोद में रख कर रोने लगता है। कितने में उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है, जिसे मिस्टर बुकून धक्का देकर वहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं कि पैसे के लालच में तुमने अपने परिवार को गंवा दिया। और तभी किंग्यू दम तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में गाओ जी याओ फैमिली के एंसेस्ट्रल टेम्पल में पहुंचकर शियू को ढूंढता है, जहां ऊपर से कई सारे ट्रैप्स और खतरनाक वेपन्स उस पर गिरते हैं, लेकिन वो खुद को बड़ी होशियारी से बचा लेता है। फाइनली 4 तगड़े फाइटर लकड़ी के मजबूत लट्ठों से उसे पकड़ लेते हैं और तभी सामने से शियू आती है। यहाँ सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ उस दिन की घटना क्लियर हो जाती है, जब शियू के पॉजेस होने का खेल रचकर गाओ जी और उसकी बहन ने पूरे परिवार को मार डाला था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और गाओ जी कहता है कि अगर उस दिन व्हाइट वीजल ऊपर से नहीं कूदता और तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलता तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे परिवार की तरह टपका देता। इस पर शियू अपने खानदान के उन सभी लोगों की टेम्पलेट मंगवाती है जो उस दिन मारे गए थे। फिर वो और उसके साथ ही उन सभी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाते हैं, जिस पर गाओ जी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस दिन तुम किस्मत से बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचोगी। ये कहकर वो एक झटके में खुद को छुड़ा लेता है और उन सब के साथ फाइट करने लगता है। शियू भी अपनी नाइफ लेकर अटैक करती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे उठाकर पटक देता है। इस बीच दूसरे बंदे भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको ठिकाने लगाते जाता है। किसी को चाकू घोंप देता है तो किसी को मार्शल आर्ट से बेहोश कर देता है। इस बीच शियू एक बार फिर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे पीछे की तरफ जोर से धकेल देता है, जिससे वो इंजर्ड होकर गिरती है और फर्नीचर भी टूटकर गिर जाता है। जब गाओ जी उसे अपने वेपन से मारने वाला होता है, तभी वीजल अपनी मालकिन को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है, जिसे पकड़कर वो दूर फेंक देता है और बेचारा वीजल भी जमीन पर गिरकर मर जाता है। तभी पीछे से एक बंदा उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे भी मार डालता है। इसी तरह जो भी उसके साथ रास्ते में आता है वो सबको मारते जाता है। फाइनली वो एक बार फिर से मिस शियू को मारने के लिए अपना वेपन उठाता है, पर उसे बचाने के लिए मिस्टर बुकून बीच में आ जाते हैं और वेपन उसकी पीठ में धंस जाता है। ये देखकर शियू पूरी ताकत लगा कर उठती है और अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए चाकू को गाओ जी के छाती में घुसेड़ देती है, जिससे वो हथमरा होकर गिर जाता है। इस बीच शियू बुकून के पास आती है। वो शियू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे परिवार के साथ किया, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अगर मुझे फिर से जन्म मिला तो मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। बस एक बार मुझे पहले की तरह अंकल कहकर पुकारो। ये सुनकर शियू उन्हें अंकल कहकर पुकारती है और वो दम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में गाओ जी लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है। पीछे पीछे शियू भी वहां आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि गाओ जी का उसके परिवार को मारने के पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल में शियू के फादर ने गांव में फैले प्लेग को कंट्रोल करने के लिए गाओ जी की बेटी की बलि दे दी थी, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। जब गाओ जी की वाइफ को ये बात पता चली तो उसने उसे भी मरवा दिया था। फिर वो रोते हुए कहता है कि उसे अपनी वाइफ और बेटी के कब्र का भी पता नहीं चला, इसीलिए उसने अपने घर में इन दोनों की नकली कॉफीन बना ली ताकि उसे उनके साथ रहने का एहसास हो। ये सुनकर शियू को विश्वास नहीं होता कि उसके पिता ऐसे थे, लेकिन उसकी बातों में उसे सच्चाई नजर आती है। तब उसे पुजारिन की बात याद आती है, जिसने कहा था कि नफरत से नफरत और बढ़ेगी, इसलिए वो उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। जिसके जाने के बाद गाओ जी अपनी बेटी की कॉफीन के आसपास तेल छिड़ककर आग लगा देता है और खुद उसके अंदर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और शियू अपने साथ देने वालों को थैंक्स कहती है। तभी किंग्यू की वहाँ पागल की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढती दिखाई देती है, यानी उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उसके जाने के बाद शियू की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो आगे क्या करना चाहती है, जिस पर वो कहती है कि वो एक स्कूल खोलना चाहती है जहाँ लोगों को सही एजुकेशन और नॉलेज मिले, ताकि वो ऐसे अंधविश्वासों में पढ़कर अपनी और दूसरों की लाइफ खराब न करें। लास्ट सीन में शियू को बच्चे के साथ दिखाया जाता है जो एक नई सुबह का इंतजार करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तब तक के लिए ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।